भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग बिहार पुलिस के लिए एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिस टॉपिक से आपका एक प्रश्न पूछा जाना कंफर्म है। वो टॉपिक कौन सा है? तो 1857 की क्रांति बोलिए, या सिपाही विद्रोह बोलिए, या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलिए। इसे तीन नाम से हम लोग जानते हैं और ये आपके एग्जाम के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाना तय है। क्योंकि भारत की आज़ादी का पहला लड़ाई जो है यहीं से स्टार्ट होता है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और बिहार पुलिस के लिए अभी हम सप्ताह में आपको 3 क्लास देने का काम करेंगे। ये मत सोचिएगा कि सर मेरा साथ छोड़ चुके हैं। जब तक ऑफिशियली रूप से डेट नहीं आ जाता है तब तक आपको सप्ताह में 3 क्लास देते रहेंगे, और जैसे ही डेट आ जाएगा सप्ताह में आपको डेली क्लास 2 टाइम देंगे, यानी कि 1 माह में सिलेबस को धुआं कर देंगे। इसलिए जैसे क्लास मिल रहा है एकदम पढ़ते चलिए। जो साथी मेरे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, तथा इसका पीडीएफ पाने के लिए, इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं जो पढ़ाई हो रहा है, इसका पीडीएफ हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप पर डालेंगे, जिसका कमेंट में लिंक दिए हुए हैं। हर किसी को हर हाल में ग्रुप से ज्वाइन कर जाइएगा। केवल आज के क्लास का आपको पीडीएफ वहां पर जरूर मिल जाएगा। क्लास के आधा घंटा के बाद आपको वहां पर पीडीएफ मिलने वाला है। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। एकदम निफिक्र होकर पढ़िए। एकदम बिहार पुलिस में ये सोच लीजिए कि जब भी सफलता मिलेगा तो यहीं से मिलेगा, क्योंकि टॉपिक वाइज ये जो क्लास दिखाई दे रहा है किसी भी बुक को पढ़िएगा इतने अच्छे ढंग से लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इस टॉपिक को निकालने में कम से कम 3 से 4 घंटा का समय लगता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। 1857 की क्रांति या सिपाही विद्रोह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है कि भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कब होता है, यानी लड़ाई कब चालू होता है। तो 1857 की जो क्रांति है इसे ही भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध बोलिए या क्रांति बोला जाता है। अगला है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है, मान लीजिए किसी भी चीज़ की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है, तो वो आपका है मेरठ, यानी यूपी से 1857 की क्रांति की शुरुआत की जाती है। अगला है 1857 की क्रांति को मुख्य रूप से किस नाम से जानते हैं। कुछ लोग बोलते हैं इसे 1857 की क्रांति, कुछ भाई मेरे बोलते हैं इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कुछ इसे बोला जाता है सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन पूछे कि सिपाही विद्रोह कब हुआ, बोलिएगा 1857। या क्वेश्चन पूछे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब होता है, 1857। अब है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था। कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का गवर्नर था 1857 के क्रांति के समय में। अगला है 1857 के क्रांति की प्रमुख कारण क्या था। 1857 की क्रांति आखिर हुआ तो क्यों हुआ, क्या उद्देश्य था। तो 1857 के क्रांति का 2-3 उद्देश्य है। पहला है कि ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, यानी ब्रिटिश समाज जो लाया अपना गलत नीति ला दिया। उसके बाद 1857 की संग्राम का मुख्य जो और कारण था वो चर्बीदार कारतूस का प्रयोग, यानी सेना में जितने सैनिक लोग थे उसमें चर्बीदार। भारत जो एक देश है आपका हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यानी सभी धर्म के लोग इसमें रहते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं किया जाता है जिससे किसी दूसरे धर्म को ठेस पहुँचे। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया कि सेना में जो कारतूस बनता था उसमें चर्बी, यानी गाय का चर्बी सुअर का चर्बी का लगा यूज करने, जिसके कारण काफ़ी विद्रोह हुआ। सभी धर्म ने मिलकर इसका विद्रोह किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला है 1857 की क्रांति समाप्त कहाँ पर होता है, तो ये आपका ग्वालियर में ये जो क्रांति है समाप्त हो जाता है। उसके बाद है कि मंगल पांडे कहाँ से जुड़े थे, किस मंगल पांडे आपका बैरकपुर से जुड़े थे। क्वेश्चन डायरेक्ट मंगल पांडे के बारे में इसमें पूछेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट नेता थे, तो वहाँ बोलिएगा बैरकपुर। मंगल पांडे किस कंपनी के सिपाही थे। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जो था इसी कंपनी के सिपाही थे।
अगला है 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व यानी पूरे देश का लीडिंग कौन कर रहा था, लीडर कौन था? तो वो था आपका बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो था वो पूरे देश का नेतृत्व कर रहा था। अगला है मंगल पांडे को फांसी कब होती है? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दी जाती है। इसको हम लोगों को कहानी से क्या करना है, बस ऐसा चीज़ पढ़ लेना है जो एग्जाम में डायरेक्ट टकरा जाए, फंस जाए, बस यही काम हमको करना है। अगला है कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ पर यह विद्रोह हुआ और उसके नेता कौन थे? पहला है कि दिल्ली। दिल्ली में ये अगर विद्रोह हुआ तो इसके नेता कौन थे? ठीक, इसको ध्यान से समझिए। दिल्ली का नेतृत्व आपका बहादुर शाह जफर कर रहे थे, यानी बहादुर शाह जफर जो थे वो पूरे देश के साथ साथ में दिल्ली का भी नेतृत्व करने का काम कर रहे थे। अगला है कि बरेली का नेतृत्व कौन कर रहा था? खान बहादुर खान जो थे वो बरेली का आपका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक, ये जो पाठ है इससे बहुत ज़्यादा पूछ सकता है कि 1857 के क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व कौन कर रहा था, या पूछेगा 1857 के क्रांति में बहादुर शाह जफर कहाँ का नेतृत्व कर रहे थे, ऐसे भी पूछा जा सकता है। अगला है कि कानपुर। कानपुर का नेतृत्व कौन कर रहे थे? नाना साहब। ठीक, कानपुर का कभी कभी आपका आता है तात्या टोपे। तो जो आपका ग्वालियर है वो कानपुर के पास में है, उसे कानपुर के भी नाम से जानते हैं। ठीक, तो इसको हम आगे बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। आरा। आरा का नेतृत्व कौन कर रहे थे? कुंवर सिंह। आपको मालूम होगा जगदीशपुर के, आरा के जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह ही 1857 के क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। अगला है कि अवध का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हजरत महल के द्वारा अवध का आपका नेतृत्व किया जा रहा था। अगला है कि झांसी का नेतृत्व। आप नाम सुन, जब भी झांसी का नाम आए, स्वतंत्रता संग्राम का अगर नाम आ जाए तो वहाँ नाम सबसे पहले आता है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का भी नाम आता है। अगला है कि हरियाणा का नेतृत्व कौन कर रहा था? राव तुलाराम के द्वारा हरियाणा का नेतृत्व किया जा रहा था। अगला है कि संबल का नेतृत्व कौन कर रहा था? सुरेंद्र भाई के द्वारा संबल का नेतृत्व किया जा रहा था। संबल का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बोलिएगा कि सुरेंद्र भाई। अगला है कि लखनऊ। लखनऊ का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बेगम हजरत महल के द्वारा आपका लखनऊ का नेतृत्व किया जा रहा था। लखनऊ का नेतृत्व कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल के द्वारा। अगला है कि ग्वालियर का नेतृत्व कौन कर रहा था? तात्या टोपे के द्वारा आपका ग्वालियर का नेतृत्व किया जा रहा था। इसका अर्थ यह हुआ कि उस क्षेत्र के वहाँ के नेता इस व्यक्ति को बनाया गया था। अगला है कि बैरकपुर का अगर नाम आए तो मंगल पांडे, झांसी का नाम आए तो रानी लक्ष्मीबाई, बिहार आरा का नाम आए तो वीर कुंवर सिंह, दिल्ली का नाम आए तो बहादुर शाह जफर, कानपुर का आपका नाम आए तो नाना साहब, और अगर ग्वालियर कानपुर का नाम आए तो तात्या टोपे को मारिएगा। ठीक, हरियाणा का नाम आए तो राव तुलाराम, कानपुर आरा, बरेली का नाम आए तो खान बहादुर खान होगा, लखनऊ का नाम आए तो बेगम हजरत महल होगा। ये था आपका 1857 का पूरा भंडारा। एकदम यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, स्क्रीनशॉट लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कमेंट में लिंक दिए हैं व्हाट्सएप ग्रुप का। वहाँ पर क्लास के आधा घंटा के बाद वहाँ पर आपको आज के क्लास का PDF उपलब्ध करवा देंगे। इसलिए आप सभी मेरे साथ बने रहिए। सप्ताह में 3 क्लास आपको बिहार पुलिस को टॉपिक वाइज एकदम उसी अंदाज में मिलते चलेगा, और एग्ज़ाम डेट फाइनली आने के बाद आपको क्लास जो है 2 टाइम ठीक और 7 दिन मिलेगा। इसलिए आप सभी इस चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो से ज़्यादा शेयर करके इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।